नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। तो बच्चों, अकबरी लोटा यानी अकबर का लोटा। तो इस पाठ में बच्चों क्या बताया, अकबरी लोटा जो है हास्यपूर्ण कहानी है। हास्यपूर्ण मतलब जिसे सुनकर हमें हंसी आती है, हास्यपूर्ण इस तरीके की जिसे पढ़कर या सुनकर जब हमें हंसी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हास्यपूर्ण। हास्य से भरी हुई यानी हंसी से भरी हुई कहानी है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, अन्नपूर्णा नंद जी है। लेखक ने कहानी को बड़े ही रोचक ढंग से, मतलब बड़े ही दिलचस्पी के साथ बताया है इसमें। और साथ में ये भी बताया है कि परेशानी के समय हमें परेशान न होकर समझदारी से उस समस्या का हल हमें निकाल लेना चाहिए। किससे, समझदारी से हमें समस्या का हल निकाल लेना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इस कहानी में क्या बताई गई है कि सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है। जो सच्चा मित्र होता है वही मित्र के काम आता है और वह अपने मित्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कौन, सच्चा मित्र। इस कहानी में यह बताया गया है। लेखक हमें इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यह सीख देता है कि सही वक्त और सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। यानी सही समय पर हमें सही समय पर ही हमें सही समझ का उपयोग करना चाहिए। ये मतलब अच्छी तरीके से सोच समझकर काम करना चाहिए। तो इस पाठ में ये बताया गया। तो सभी बच्चे अपनी किताब को खोलेंगे और पेज नंबर 83 निकालेंगे। पहला पैराग्राफ, लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छे खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के लिए भी ना मिलते थे। लाला जो थे, लाला झाऊ लाल मतलब अच्छे थे, खाने पीने की उनके यहाँ कोई भी कमी नहीं थी। काशी में कोई ठटेरी बाजार था, उसमें उनका मकान था और नीचे की जो ऊपर मकान था और नीचे जो थी उनकी दुकानें थी और दुकानों का किराया 100 रुपये महीना आता था। अच्छा खाते थे और अच्छा पहनते थे, लेकिन एक साथ 250 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक साथ अगर 250 रुपये का काम पड़ जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। क्या हुआ, एक दिन उनकी पत्नी ने क्या हुआ, एकदम ही एकाएक मतलब एक दिन ही उन्होंने 100 रुपये मतलब 250 रुपये मांगे उनसे। तब उनका एक बार वो जोर से सनसनाए। क्या सनसनाया मतलब घबराहट सी हुई उनमें और फिर बैठ गए। और उनकी जो दशा हो रही थी, मतलब उनके हाव भाव को देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि डरो मत, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से मंगवा लूंगी। आगे देखिए पेज नंबर 84 पे, लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी हफ्ते ले लेना। सप्ताह में से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊ लाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। झाऊ लाल जो थे तिलमिला उठे। तिलमिला मतलब पूरी उन्हें बुरा लग गया, मतलब जोर से मतलब तिलमिलाकर गुस्से से बोले। और जो उन्हें बुरा लगा कि उनकी पत्नी ने ये कहा कि मैं अपने भाई से मांग लूंगी, तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी और उन्होंने रौब से मतलब अकड़ से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए अपने भाई से 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगोगे, मुझसे ले लेना। और उनकी जो पत्नी थी वो बोली, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, मतलब मुझे जल्दी चाहिए। इसका मतलब इसी जिंदगी में लेने से मतलब मुझे जल्दी चाहिए। वो कह रहे हैं, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह माने इसी हफ्ते में ले लेना। सप्ताह से आपका दिन मतलब तात्पर्य जो है वो 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो कह रहे हैं लाला झाऊ लाल जो थे उन्होंने बड़े रौब से अकड़ के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। आगे देखिए, लेकिन जब 4 दिन
ज्यों के लेकिन जब 4 दिन ज्यों तो में ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रसन्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर आप अब ना दे ना सके तो मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही में की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। वो कह रहे हैं लेकिन जो थे वो 4-5 दिन इसी तरीके से बीत गए। 250 रुपए जो मांगे थे उनकी पत्नी ने, उनका कहीं से भी प्रबंध माने होता बच्चों इंतजाम नहीं हो पाया। अब उन्हें क्या होना, चिंता होने लगी। प्रसन्न क्या था, प्रसन्न ये था कि अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान का, ठीक है ना, अपनी इज्जत का उनका यहाँ सवाल था और अपने ही घर में अपने ही सम्मान का था, मतलब अपने ही घर में जो उनका सम्मान था उसका था। देने का पक्का वादा कर, मतलब उन्होंने देने का उनसे पक्का वादा कर दिया था। अगर नहीं दिए तो वो क्या सोचेगी, उनकी पत्नी क्या सोचेगी, उसकी नज़र में उनका कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। और अपनी जो वाहवाही की प्रशंसा की वो जो कहानी थी, सैकड़ों कहानियां अपनी पत्नी को पहले ही सुना चुके थे। अब वो कहे उसका एक काम पड़ा तो मतलब वो सोचेगी कि मेरा एक काम पड़ा तो मतलब नहीं दे सके। ये उसने पहली बार उनसे कुछ पैसों के लिए सवाल किया था। अगर ये दुम दबाकर मतलब डर कर भाग गए तो वो उसे क्या मुंह दिखाएंगे। आगे देखते हैं। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जो भी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग चांग कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। खैर मतलब गनीमत हुई कि एक दिन और बीत गया। 5वें दिन वो घबरा कर क्या हुआ, अपने जो मित्र थे उनके बिलवासी मिश्र उनके पास गए। विपदा मतलब अपना जो उन्हें परेशानी थी वो सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था, मतलब उस समय मतलब ऐसा संयोग हुआ कि बिलवासी जो उनके मित्र थे खुक माने, वो उनके पास भी कुछ खुक माने होता बच्चों खाली, यानी उस समय ऐसा था, संयोग ऐसा था कि बिलवासी दास के पास भी पैसे, मिश्र के पास भी पैसे नहीं थे। और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा, अगर मिल गए तो मैं तुम्हारे मकान पर मिलूंगा मतलब तुम्हारे मकान पर आ जाऊंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, यानी जो पत्नी को पैसे देने का वादा किया था उसका आज आखिरी दिन था। ठीक है, तो इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपए न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डालम फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। वह क्या था, कह रहे हैं कि वही शाम थी, मतलब जब उन्होंने अपनी पत्नी से, आज वो सप्ताह का आखिरी दिन था, उन्हें कल जो है अपनी पत्नी को पैसे देने हैं, तो आज मतलब हफ्ते का जो आखिरी दिन है देने का, वो कल 250 रुपये गिन देना, या तो पैसे देंगे झाऊलाल जी या पर अपनी हेकड़ी, मतलब अपनी हेकड़ी क्या होता है, मतलब जो उनमें अकड़ थी उससे हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, तो यह सच है कि कल रुपए ना आने पर, ना देने पर, मतलब अगर वो कल अपनी पत्नी को पैसे नहीं देंगे तो उनकी पत्नी जो है उन्हें डालम फांसी ना दे देगी। डालम फांसी माने होता है आजीवन कारावास, मतलब डालम फांसी माने होता है जीवन भर का कारावास। वो कह रही है कि वो सोच रहे हैं झाऊलाल कि अगर उन कल पैसे नहीं दिए तो मेरी पत्नी मुझे फांसी नहीं दे देगी, आजीवन कारावास नहीं दे देगी, केवल वो मुझे देखकर थोड़ा सा, जरा सा, मतलब थोड़ा सा हंस देगी। कैसे हंसना, मतलब वो आप जानते हैं बच्चों कि कैसी हंसी होगी, जब किसी से वादा किया है नहीं देंगे तो कैसी हंसी होगी, वो उनकी मजाक वाली हंसी होगी। कैसी हंसी होगी आप कल्पना मात्र, झाऊलाल के जो कल्पना करते हैं तो झाऊलाल के मतलब मरोड़ माने होता है कि दर्द पैदा हो जाता है।
शाम को अब आगे देखते हैं। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके। वो कह रहे हैं, बनी मन में सोच रहे हैं, अगर शाम को जो मेरे मित्र हैं पंडित बिलवासी मिश्र अगर नहीं आए तो क्या होगा, अगर पैसों का प्रबंध ना हुआ तो भी क्या होगा। तो इससे आगे क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। इसी उधेड़ बुन में मतलब इसी चिंता में व्यस्त होकर, चिंता में ग्रस्त होकर, उधेड़ बुन माने होता है चिंता में घिरे होकर, लाला जो झाऊलाल थे वो छत पर इधर उधर टहल रहे थे। जब कोई चिंता होती है, उसका कोई हल नहीं निकलता है तो हम काफी परेशान होते हैं। तो इसी तरीके से वो भी बहुत परेशान है और उन्हें प्यास भी लग रही है। उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था तो उनकी पत्नी खुद ही पानी ले आई। आगे देखते हैं। मैं पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी के लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा ही संयोग से वह था, वह जो अपनी बढ़ेगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा ही नापसंद था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही। वे कह रहे हैं कि वो पानी तो जरूर ले आई थी पत्नी, लेकिन गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में ही पानी लेकर आई और लोटा भी वह था जो उन्हें झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो जो उसकी कुछ बनावट ऐसी थी कि मतलब डमरू की तरह उसकी बनावट थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी को अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा, लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला ने जो था लोटा ले लिया और कुछ बोले नहीं, और अपनी पत्नी का अदब माने इज्जत मानते थे और माननी भी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, यही सभ्यता है। उन्होंने क्या हुआ, संयोग से उन्होंने यह भी सोचा, अगर वो ये कह देंगे कि तुम लोटे में पानी ले आई तो लोटे में पानी दे दिया, यही सही है। अगर वो कुछ बोल देते तो उन्हें क्या होता, खाना भी जो था बाल्टी में मिलता, तब वो क्या करते। और लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया कि छत की मुडेर पर खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता था कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला को जो था वो लोटे को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को मतलब पी गए, पीने मतलब अपने गुस्से को दबा लिया। और उसी समय छत की मुडेर, छत के आसपास हम दीवार जो खड़ी कर लेते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं मुडेर। छत के चारों ओर जो दीवार खड़ी रहती है उसको हम कहते हैं मुडेर। तो मुडेर पे के पास ही खड़े थे और पानी जो हमारे बड़े बुड्ढे थे वो क्या कहते थे, जो हमारे से बुजुर्ग थे, हमारी जो से दादी बाबा थे, वो क्या सब क्या कहते थे कि उन्होंने पानी के विषय में कुछ नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी मत पियो, सोते समय पानी मत पियो, दौड़ने के बाद पानी नहीं पियो। तो ये सब उन्होंने नियम बनाए थे। तो वो सोच रहे हैं लाला झाऊलाल कि उन्होंने ये नियम क्यों नहीं बनाया कि छत की मुडेर पर खड़े होकर पानी ना पियो। वो कह रहे हैं कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस महत्वपूर्ण नियम को बनाना भूल गए। आगे देखो, लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पानी पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बैग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम की किसी खुरापाती ने पृथ्वी का आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। क्या हुआ, अभी उन्होंने लाला झाऊलाल ने मुश्किल से थोड़ा ही 1-2 घूंट पानी पिया है, पता नहीं कैसे उनका हाथ हिला और जो लोटा था उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने कुछ सोचा ना समझा, वह नीचे जाकर गली की ओर, जब हाथ से छूटेगा तो नीचे ही जाएगा, गली की ओर अपने बेग मतलब होता है अपनी तेजी, बेग माने होता है बच्चों अपनी तेजी से करता हूँ। तेजी से क्या हुआ, वो आंखों से ओझल हो गया, मतलब
उनके आगे से चला गया। किसी जमाने में, किसी समय में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती माने होता बच्चों शरारती, न्यूटन नाम का कोई शरारती था, उसमें पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद माने बनाई थी, आविष्कार किया था उसने। पृथ्वी के आकर्षण मतलब आपने नियम पढ़ा है उसका, न्यूटन का, कि जो चीज बड़ी तेजी से आती है तो वो उसे पृथ्वी उसे अपनी तरफ को खींच लेती है। तो इसीलिए जब लोटा वो हुआ तो पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ को खींच लिया। तो कह रहा है कि इस नाम की जो शक्ति था उसका आविष्कार किया। वो कह रहा है कि ये कहना सही ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय क्या हो गई, लोटे में ही आ गई थी। तो हमने बच्चों ये पाठ 14 अकबरी लोटा का भाग 1 पढ़ा है। धन्यवाद।